हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे दोस्तों संविधान की प्रस्तावना की। देखिए, भारतीय संविधान का पार्ट 5 है और संविधान की प्रस्तावना का पार्ट 2 है। इससे पहले हम संविधान के 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो भले ही आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जिस भी एग्जाम में संविधान दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनकर आता है, वहां प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक पढ़िए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ समय दूंगा जिससे कि आप आंसर लगा सकें और अच्छे से अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, इस सेट पेपर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर भी चल रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के रूप में। ठीक है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के रूप में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, संविधान को लागू करने की तिथि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होती है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देश्य का घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो देखिए, भारत और इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी, भारत और इंडिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम इस प्रकार उल्लेखित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो सही आंसर है भारत की जनता द्वारा। किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये निहित है भारत की जनता में। किसमें? भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रेलवे के और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो ये तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भारतीय संविधान का कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। देखिए, एक ही डेट है, बस केवल घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाता है। आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए,
भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। इस प्रकार से क्वेश्चन एक ही डेट से बार बार बना रहा है, आप देखिए इस चीज को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? देखिए, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 बार रिपीट है, अच्छा क्वेश्चन है। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? सही आंसर है 1950 में। कब? 1950 में। आरआरबी के ईसीआरसी एग्जाम में पूछा गया है और सीसी में भी पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक बार संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार किया गया है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? राइट आंसर है 1976 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसको आप पढ़ सकते हैं। हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब पर में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, देखिए डेट यहाँ पर आपको भरनी है, अध्यक्षता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मप्रत करते हैं। तो एक्स आपको भरना है। देखिए दोस्तों, ये पूरी ही उद्देशिका है आपकी। यदि आप इसको अच्छे से एक दो बार पढ़ लेंगे तो यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मिलेंगे, जैसे कि हम भारत के लोग हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इस तरह के शब्द एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या क्या उद्देशिका में शब्द हैं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीयों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका सही आंसर है पूजा की समानता, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 की अंगीकृत भारतीय संविधान का प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये शब्द नहीं थे, इनको जोड़ा गया है, इनको जोड़ा गया है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं और उसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 1, 2, 4 सही हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्य उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संशोधन अधिनियम 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रजातंत्र। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, प्रजातंत्र इसका आंसर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। साथ ही साथ रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन और एसएससी में भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है?
भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना में। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1। 3, 5, 2, 1। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो सही आंसर है भारत के लोग। भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। यह लागू नहीं किया जा सकता। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।